Tata Motors ने हाल ही में highest ever annual, quarterly and monthly passenger vehicle sales. The company also reported strong EV sales in 9 months of FY22 with 10,000 unit sales. But Tata Motors has hit the production milestone of 5 million passenger cars. Best quarter, the best highest ever monthly sales of EVs in December at 2,255 units. And the best month for Tata Motors. Really turnaround हो रहा है कंपनी में। क्या आप इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज देखने के लिए तैयार हैं? एक ऐसी कंपनी की कल्पना करें जो बहुत ही कम मार्केट शेयर से इंडिया में तीसरी सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी बन गई। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। कुछ ही सालों में उन्होंने अपने मार्केट शेयर 2016 में सिर्फ 4.6% से बढ़ाकर 2021 में 9% कर लिया, जो कि अपने आप में एक काफी इम्प्रेसिव रिकॉर्ड है। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल की और पैसेंजर व्हीकल सेल्स में उनकी ये सरप्राइजिंग 69% की ग्रोथ का कारण क्या है? हमारी ये कहानी टाटा मोटर्स के लिए बड़े अनसर्टेनिटी के समय से शुरू होती है। इंडियन मार्केट मंदी का सामना कर रहा था और लगातार विकसित हो रहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपनी के रेवेन्यूज पर सवाल उठ रहे थे। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी ग्रोथ धीमी हुई, इको फ्रेंडली इंजन्स में बदलाव तेज हुए और कोविड-19 ने अपना फिर प्रभाव डाला। टाटा मोटर्स ने खुद को इन चुनौतियों से जूझते हुए पाया। दिलचस्प बात यह है कि 2000 के दशक की शुरुआत में टाटा इंडिका, टाटा सूमो और टाटा सफारी जैसे पॉपुलर इंडियन कार्स बनाने वाली ये कंपनी टाटा मोटर्स को 10 साल तक कठिन दौर का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कॉम्पिटिटिव इंडियन कार्स मार्केट में कम्पीट करने के लिए काफी संघर्ष किया। उनके सेल्स में गिरावट आई और उन्होंने मेनली टैक्सी यानी फ्लीट मार्केट में सेल पर फोकस किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इंडिविजुअल बायर्स का अटेंशन खो दिया और इंडस्ट्री में काफी पीछे हो गए। टाटा मोटर्स की इस जर्नी को समझने के लिए हमें पहले उन हर्डल्स को समझना होगा जिनका सामना कंपनी को करना पड़ा। पिछले दशक में कंपनी ने मार्केट शेयर में एक बड़ी गिरावट को एक्सपीरियंस किया और इंडियन कंज्यूमर्स के साथ जुड़ने के लिए संघर्ष किया। एक्साइटिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ऑफर्स की कमी के साथ साथ घटिया क्वालिटी के परसेप्शन की वजह से कंज्यूमर्स का ट्रस्ट कम हो गया था। इसके अलावा एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स और इमर्जिंग डिस्ट्रप्टर्स से कड़े कंपटीशन ने टाटा मोटर्स पर दबाव बढ़ा दिया। हालांकि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए टाटा मोटर्स ने एक रिमार्केबल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन दिखाई। एक व्यापक परिवर्तन की जरूरत को समझते हुए उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक टर्न अराउंड जर्नी शुरू की। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था, इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एक लीडर के रूप में अपनी पोजीशन को फिर से स्थापित करना। इसे हासिल करने के लिए टाटा मोटर्स ने फिर से योजना बनाई और एक मल्टीफेसेटेड प्लान तैयार किया। उनके स्ट्रैटेजी के मेन एलिमेंट्स में से एक था व्हीकल्स की एक नई रेंज की शुरुआत, जिसे न्यू फॉरएवर रेंज के रूप में जाना जाता है। इस लाइनअप में नेक्सॉन, हैरियर, अल्ट्रॉस और टियागो शामिल हैं। प्रत्येक को अलग अलग कंज्यूमर सेगमेंट को पूरा करने के लिए बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। इन व्हीकल्स में सुपीरियर सेफ्टी फीचर्स, बेटर इंजन परफॉर्मेंस, अट्रैक्टिव डिजाइन और कई मॉडर्न फीचर्स शामिल है। न्यू फॉरएवर रेंज ने तुरंत इंडियन कंज्यूमर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इनके सेल्स में ग्रोथ हुई और टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर्स में भी काफी बढ़ोतरी हुई। 2017 में रिलीज हुई नेक्सॉन, 2019 में हैरियर और जनवरी 2020 में एल्ट्रॉस, जिसने पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 60% की सेल की। इनमें से एल्ट्रॉस और हैरियर को अल्फा और ओमेगा प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। ये दो प्लेटफॉर्म्स पहले हैरियर के लिए 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था और बाद में एल्ट्रॉस के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। प्रत्येक मॉडल के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाने का कंपनी का अप्रोच में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा कंपनी के हैचबैक टियागो है, जो लगातार बहुत अच्छी सेल कर रही है। इसके पिछले कुछ सालों से पर मंथ 6000 से भी अधिक यूनिट्स बिक रहे हैं। अपने प्रोडक्ट लाइनअप को नया रूप देने के अलावा टाटा मोटर्स ने एक प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी भी लागू की, जिसने उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्रांति ला दी। फ्लेक्सिबल और मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म्स को अपनाकर कंपनी ने कॉस्ट एफिशिएंसीज को अचीव किया, रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया और अपने व्हीकल्स को मार्केट में लाने में लगने वाले टाइम को भी कम किया। इस स्ट्रैटेजिक स्टेप ने न केवल टाटा मोटर्स को एक डाइवर्स पोर्टफोलियो की पेशकश करने की अनुमति दी, बल्कि उन्हें मार्केट के डिमांड्स और ट्रेंड्स पर तेजी से रिस्पॉन्स देने में भी सक्षम बनाया। इस इनक्रेडिबल बदलाव के पीछे शैलेश चंद्रा का लीडरशिप था, जिन्होंने टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का नेतृत्व किया।
उनके स्ट्रैटेजिक विजन, कमिटमेंट और पूरे संगठन को एकजुट करने की एबिलिटी ने कंपनी के रिवाइवल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रा डेडिकेटेड बोर्ड मेंबर्स के साथ अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहे और ये सुनिश्चित किया कि टाटा मोटर्स कभी भी मार्केट के अवेयरनेस से दूर ना हो। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के रीसेंट सक्सेस का पूरा श्रेय सीईओ गुंटर बट्शेक को भी जाता है, जिन्होंने फैब 2016 में कंपनी ज्वाइन की थी। उनकी ज्वाइनिंग से पहले कंपनी देश में पर मंथ केवल 10,728 यूनिट्स पैसेंजर व्हीकल सेल करती थी। हालांकि उनके लीडरशिप में सेल्स में जबरदस्त सुधार हुआ। उनके पहले साल में 1,49,420 यूनिट्स और 2017 में 1,72,504 यूनिट्स और 2018 में 2,10,200 यूनिट्स तक पहुंच गई। यही डेटा 2019 तक सेल्स बढ़कर 2,31,572 यूनिट्स तक हो गई। अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 क्राइसिस और क्रेडिट अवेलेबिलिटी की कमी की वजह से 2020 में एक काफी चैलेंजिंग ईयर आया टाटा मोटर्स के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में व्हीकल्स की सेल में एक जबरदस्त गिरावट आई। कठिनाइयों के बावजूद टाटा मोटर्स ने मई 2020 में बिक्री फिर से शुरू करने के बाद वापसी की और लगातार हर महीने 21,000 से भी अधिक यूनिट्स सेल की। अप्रैल और मई में देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद कंपनी उस पूरे साल में 2,22,025 यूनिट्स बेचने में सफल रही। 2020 में बॉर्डर पर टेंशन के बाद इंडिया चाइना विरोधी भावना ने भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे टाटा मोटर्स को काफी फायदा हुआ। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के लिए लोकलाइजेशन पर जोर देते हुए टाटा मोटर्स द्वारा आत्मनिर्भरता नामक एक डिजिटल कैंपेन भी शुरू किया। आज टाटा मोटर्स के परिवर्तन प्रयासों का परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है। कंपनी ने न केवल इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट के टॉप प्लेयर्स में अपनी पोजीशन फिर से हासिल कर ली है, बल्कि सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ग्रोथ भी हासिल की है। शेयर्स की कीमत 3 गुना हो चुकी है और मार्केट कैपिटलाइजेशन एक इम्प्रेसिव रिकॉर्ड 1.05 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। फेमस रेटिंग एजेंसी मूडीज ने टाटा मोटर्स की लगातार रिकवरी और मजबूत क्रेडिट मैट्रिक्स को मान्यता दी है, जिससे इंडस्ट्री में उनकी पोजीशन और मजबूत हुई है। टाटा मोटर्स की एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और अटूट दृढ़ संकल्प की शक्ति के रूप में कार्य करती है। प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने वाली कंपनी से लेकर इंडियन कार मार्केट में एक प्रमुख ताकत बनने तक टाटा मोटर्स की कहानी दुनिया भर के बिजनेस वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन है। एक्सीलेंस की निरंतर खोज के साथ ऑब्स्टिकल्स को पहचानने और दूर करने की उनकी क्षमता ने कंपनी की कहानी को एक नया आकार दिया है, जिससे ये सफलता का प्रतीक बन चुकी है। जैसा कि हम कंपनी का कमबैक देख रहे हैं, हम केवल ये अनुमान लगा सकते हैं कि टाटा मोटर्स के लिए आगे क्या होगा। एक ऐसा फ्यूचर जो एक्साइटिंग नए इनोवेशंस, ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए एक कमिटमेंट का वादा करता है।